हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 74 जो कि बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला आपका स्टेटमेंट क्या है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली भारत में भारत इनोवेट्स 2026 के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नई दिल्ली भारत नहीं होगा, यहाँ पे होगा नीस फ्रांस में, नीस फ्रांस में। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? भारत इनोवेट्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये भी गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? क्योंकि मंत्रालय यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होगा आपका शिक्षा मंत्रालय। तो दूसरा भी गलत है। तो कौन सा कथन सही है? ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है, कोई भी नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के पैलेस डेस एक्सपोजिशंस डी नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के पहले संस्करण का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत सरकार की एक पहल और शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित यह दूरगामी प्रभाव वाला कार्यक्रम भारत के डीप टेक जो इनोवेटर्स है और वैश्विक हितधारकों के बीच नवाचार आधारित साझेदारियों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। तो खैर ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, सिंपली आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के पहले संस्करण का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मेन पॉइंट यही है आपका। भारत इनोवेट्स 2026 भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार इकोसिस्टम को प्रदर्शित करता है। इसमें 120 भारतीय इनोवेस को 15 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों और वैश्विक सीईओ, उद्योग जगत के दिग्गजों और प्रमुख वेंचर कैपिटल फर्मों सहित 500 से अधिक वैश्विक हितधारकों को शामिल है। यह कार्यक्रम 13 प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति पर प्रकाश डालता है। इसमें 13 थीमेटिक एरिया है, ठीक है, ये भी याद रखना है, ये पूछ सकता है स्टेटमेंट क्वेश्चन में, जिनमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण शामिल है। अच्छा, ये कब से कब तक हुआ? तो 14 से 16 जून तक ये पूछ सकता है और पूछता भी है। यूपी पीसीएस में आया हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन। तो कब से कब तक हुआ भारत इनोवेट्स 2026? कहाँ पे? नीस फ्रांस में। तो 14 से 6 जून 3 दिन का था आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका, इसरो ने 15 जून 2026 को ओडिशा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया, LRLACM। तो ये पहला आपका यहाँ पे गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? तो बाकी सब तो सही है। यहाँ पे इसरो नहीं होगा, फिर क्या होगा? DRDO होगा, DRDO होगा। दूसरा क्या है? LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है, जिसके सभी सब सिस्टम DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों द्वारा विकसित किए गए हैं। तो हाँ, सेकंड आपका सही है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा करने वाला पहला राज्य बनने का दर्जा हासिल किया है? तो उड़ीसा ने किया है। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिपड़ी ईयरबुक 2026 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला आपका है, भारत ने 2025 में अपनी सेना पर 92.1 अरब डॉलर खर्च किए, जो दुनिया में 5वां सबसे ज़्यादा खर्च है। बिल्कुल सही है, पहला यूएसए है। दूसरा क्या है? 2021 से 25 के दौरान भारत दुनिया में प्रमुख हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। तो ये भी सही है। और पहला कौन है आयातक? तो ये आपका यूक्रेन है।
तीसरा आपका क्या है, सिपड़ी के अनुसार अनुमानों के अनुसार जनवरी 2026 तक भारत के पास लगभग 190 परमाणु हथियार थे और पाकिस्तान के पास लगभग 170। तो हाँ, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही है, तीनों सही है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपड़ी की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2025 में अपनी सेना पर 92.1 अरब डॉलर खर्च किए, जो दुनिया में 5वां सबसे ज़्यादा खर्च है। यह भारत के पिछले साल के खर्च से 8.9% ज़्यादा है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, बस डेटा याद रखना है, सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले स्थान पे कौन है, तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा खर्च किया है, कितना, 954 अरब डॉलर। तो पहले स्थान पे अमेरिका है। दूसरे स्थान पे कौन है, चीन है 336 अरब डॉलर के साथ। फिर तीसरे स्थान पे रूस है 190 अरब डॉलर के साथ। चौथे स्थान पे आपका है जर्मनी और पांचवें स्थान पे है भारत। सिपड़ी के अनुसार जनवरी 2026 तक भारत के पास लगभग 190 परमाणु हथियार थे और पाकिस्तान के पास लगभग 170। और 2021 से 25 के दौरान भारत बड़े हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, जिसकी वैश्विक हथियार आयात में हिस्सेदारी कितनी परसेंट थी, ये भी पूछ सकता है। तो 8.2%। अब देख लेते हैं टॉप 10 लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश ने किया, तो यूएसए ने, ग्लोबल शेयर का 42%। और सऊदी अरब ने यूएसए से सबसे ज़्यादा लिया था 12%। और यूक्रेन 9.4%। जापान ने तीसरे स्थान पे 8.9%। दूसरे स्थान पे फ्रांस, तीसरे पे है रूस। अच्छा, रूस का कितना है ग्लोबल शेयर, तो 6.8%। फ्रांस का 9.8%। तो पहले स्थान पे अमेरिका है निर्यात में, दूसरे स्थान पे फ्रांस है, तीसरे पे रूस है, चौथे पे जर्मनी है, पांचवें पे चीन है, छठे पे इटली है, सातवें पे इजराइल, आठवें पे यूके, नौवें पे साउथ कोरिया और 10वें स्थान पे है स्पेन। ठीक है, तो टॉप 3 केवल याद रखना है। और रूस से सबसे ज़्यादा किसने लिया है, तो भारत 48%। और इसके बाद चीन 13% पूछता है। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा आयात किसने किया 2021 से 25 में, तो यूक्रेन 9.7%, भारत 8.2%। और यूक्रेन सबसे ज़्यादा यूएसए से लेता है और भारत सबसे ज़्यादा हथियार रसिया से। फिर तीसरे स्थान में सऊदी अरब 6.8%। और सऊदी अरब सबसे ज़्यादा किस देश से लेता है, हथियार खरीदता है, तो अमेरिका से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 जून 2026 को हुए भूटान वाराणसी मठ समझौते के तहत भूटान को कितने समय के लिए और किस सालाना किराए पर जमीन लीज दी गई है, तो 30 साल के लिए और ₹1 पर ईयर। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ई गवर्नेंस 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला क्या है, ई गवर्नेंस पर 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन 1 से 2 जुलाई 2026 को गुवाहाटी असम में आयोजित किया जाएगा। ये गलत है। इसमें गलत क्या है, तो यहाँ पे गुवाहाटी असम नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान होगा। इस साल के सम्मेलन का विषय है विकसित भारत 2047 AI युग डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस। तो दूसरा आपका सही है। तो कौन सा सही है, ओनली 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 7 अवार्ड कैटेगरी है जो अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें 17 प्रोजेक्ट है। 17 प्रोजेक्ट है जिसमें आपका सेंट्रल का है, स्टेट का है और लोकल गवर्नमेंट का है अक्रॉस द कंट्री। जिसमें से जो 17 प्रोजेक्ट है ना, इसमें से 10 प्रोजेक्ट को मिला है गोल्ड अवार्ड। ठीक है, ये पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। 10 प्रोजेक्ट को मिला है गोल्ड अवार्ड, 6 प्रोजेक्ट को मिला है सिल्वर अवार्ड और 1 को मिला है जूरी अवार्ड। ठीक है, थीम क्या है तो बता चुका हूँ मैं, विकसित भारत 2047 AI इनेबल डाटा ड्राइवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस। तो थीम भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये अवार्ड देता कौन है, तो ये अवार्ड आपका जो इनिशिएटिव है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और ये अवार्ड स्टार्ट कब हुआ था, तो 2003 से स्टार्ट है। दीज अवार्ड्स हैव बीन गिवन सिंस 2003। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। और जो 17 प्रोजेक्ट को अवार्ड मिला है, जिसमें आपका 4 पंचायती राज रिलेटेड इनिशिएटिव है, ये भी याद रखना है। 4 पंचायती राज related initiative out of 17 project across 7 award category have been selected for the National Award for E-Governance 2026। और वो कौन कौन से है,
तो गोल्ड अवार्ड मिला है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज PAI, पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स। फिर आपका मिला है गोल्ड अवार्ड मिला है 3 गोल्ड 1 सिल्वर मिला है पंचायती राज इनिशिएटिव को। एक है आपका कादेपुर ग्राम पंचायत सांगली डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है, सिल्वर मिला है विजयनगर ग्राम पंचायत वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा में है। और ई आरोग्य धामनी को मिला है गोल्ड अवार्ड और संबंध है महाराष्ट्र से इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और PDF मैंने ऑलरेडी डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे। अच्छा टेलीग्राम तो काम नहीं कर रहा, तो जैसे ही टेलीग्राम काम करेगा मैं वहाँ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वैसा भी फेसबुक पेज पे डाल चुका हूँ मैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो मीरा एंड्रीवा ने जीता है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश की है? रूस की है, रूस की। इन्होंने हराया किसे? तो इन्होंने हराया पोलैंड की माजा च्वालिंस्का को। और पुरुषों में किसने जीता? तो पुरुषों में जीता है किसने फ्रेंच ओपन? तो अलेक्जेंडर जेवडेव ने, ठीक है। और महिलाओं में जीता है मीरा एंड्रीवा ने, मीरा एंड्रीवा, जो मैं बता चुका हूँ, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की तो कार्लोस अल्कराज ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुषों में। महिलाओं में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? एलेना रैबागिना ने। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया? तो स्लोवाकिया गिवन ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्लोवाकिया ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एडिडास द्वारा डिजाइन की गई फीफा वर्ल्ड कप 2026 की आधिकारिक मैच बॉल का नाम क्या है? तो ट्रायोंडा नाम है, गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जब आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की आधिकारिक मैच बॉल है जिसका नाम है ट्रायोंडा, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो एडिडास के द्वारा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ट्रायोंडा 2026 फीफा वर्ल्ड कप की आधिकारिक बॉल है जिसे एडिडास ने डिजाइन किया है। इसके 4 पैनल में से एक में 500 हर्ट्ज का ये फ्रीक्वेंसी है, 500 हर्ट्ज का इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट यानी IMU सेंसर लगा है जो AI का इस्तेमाल करके बहुत तेज़ी से VAR फैसले लेने में मदद करता है। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको याद रखना है, पूछ सकता है। इसके अलावा जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? तो 3 होस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट। और मैस्कॉट क्या है 2026 वर्ल्ड कप का? तो क्लच, ये आपका है USA का, ठीक है। जायू मैक्सिको और मैपले आपका कनाडा। तो ये मैस्कॉट याद रखना है। या ऐसे भी हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 3 मैस्कॉट दिया होगा और दूसरी तरफ देश का नाम दिया होगा, बोल दे आपसे पूछ लेगा कि मैच करना है। तो क्लच अमेरिका, जायू मैक्सिको और मापले कनाडा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ट्रायोंडा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, स्ट्रक्चर पूछ सकता है। टेट्राहेड्रॉन है, इसमें आपका 4 ट्रायंगल है, 3 ऑफ विच मीट एट एवरी पॉइंट। द पैनल्स आर कर्व बट हैव 3 पॉइंट्स लाइक ए टिपिकल ट्रायंगल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक घरेलू विमानन बाजार में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? तो भारत तीसरे स्थान पे है। किसके बाद? अमेरिका और चीन के बाद। और भारत जो तीसरे स्थान पे आया है किस देश को पीछे छोड़ के? तो ब्राज़ील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।